All right, so far we have discussed about completeness, principles of communication, principles of effective communication, and we have discussed one C of seven C's of effective communication. हमने सात principles में से हमने एक principle की बात almost कर ली है. We are about to finish it. उसे हम अभी खत्म कर देंगे इस lecture के अंदर. All right, so हमने अभी तक बात ये की है कि if your message is not complete, your communication won't be effective communication, and you can make your message complete if you give uh, the answer if you give the answer of the question asked by the customer or client, and you answer what you are being asked. तो आपसे पूछा गया आप उसी का जवाब देते हैं. आप कस्टमर के क्लाइंट जो आपसे उसने आपसे जो पूछा उसको उसको जवाब देते हैं. ठीक है, you give extra information as well, additional information और relevant necessary information provide करते हैं. ठीक है, और हमने इसके ये भी कहा कि अगर आप WH क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपका जो मैसेज है वो इफेक्टिव जो है वो हो जाएगा. ठीक है, हमने उसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस की. अब हम फर्दर इसको एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं. सो लेट मी शो द स्लाइड्स. So here we are. So we were talking about examples, and we have discussed that if you do not communicate with your clients effectively, so you won't get business, and a bad reputation will build up. All right, and you will be known by everyone that you do not know how to communicate, and your company will also be highlighted. उसको भी हाईलाइट वो भी हाईलाइट हो जाएगी. लोग जानने लग जाएंगे कि कंपनी जो है उनको कम्युनिकेट करना नहीं आता. ठीक है, बैड रेपुटेशन जब वो ट्रैवल करती है. ऑलराइट, सो ये अभी तक था कंप्लीटनेस के बारे में. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट the second principle, and that is conciseness. So conciseness का मतलब होता है थोड़े अल्फाज में अपनी बात पहुंचा देना. ठीक है, यानी चंद अल्फाज के अंदर मतलब समझा देना, बात समझा देना, ये होता है कंसाइसनेस. एक आपने मुहावरा सुना होगा, एक इडियोमेटिक फ्रेज आपने सुनी होगी कि दरिया को कूजे में बंद कर देना. ऑलराइट, सो दरिया को कूजे में बंद कर देना, उसका मतलब ये होता है कि दरिया बहुत बड़ा, कूजा छोटा सा बर्तन है. तो मतलब क्या है कि बहुत सारी बातें करने की बजाय एक बात कर देना, छोटी सी बात कर देना, मतलब वही हो. ठीक है, जो इतनी सारी बातों का हो. जैसे वो होता है ना कि छोटे छोटे वो कॉल होते हैं, कवाल होते हैं. तो छोटा सा कॉल होता है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि सच्चाई जो है वो सच्चाई में निजात है, सच्चाई निजात देती है. छोटी सी बात है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, इंटरप्रिटेशन है, आप इसको करते जाए, एक्सपेंड करते हैं, वो होती जाएगी. ठीक है, तो अब बहुत सारी बातें सच्चाई के मुतालिक बातें करते रहना. तो उसके बाद आप एक छोटा सा जुमला बोल दे तो ये कंसाइज है. आपने दरिया को खूब में बंद कर दिया. ठीक है, आपने थोड़ी सी बात को क्या किया है, आपने बहुत सारी बातों को छोटी सी बात के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है. ये है दरिया को कूजे में बंद कर देना, और यही मतलब है एग्जैक्टली कंसाइसनेस का. ठीक है, ऑलराइट. तो कंसाइसनेस का मतलब ये क्या है कि बहुत सारी बातें करने की बजाय, बहुत ज़्यादा जुमले इस्तेमाल करने की बजाय, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिखने की बजाय टू दी पॉइंट बंदे को रहना चाहिए. ठीक है, सिंपल रहना चाहिए.
कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जुमलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली ये है। कंसाइसनेस का मतलब। ऑलराइट, ऑलराइट, सो conciseness is saying what you have to say in fewest possible words। जो आप कहना चाहते हैं वो आप चंद अल्फाज में कह दें। दैट इज कंसाइसनेस। अ कंसाइज मैसेज इज कंप्लीट विदाउट बीइंग वर्डी। बहुत ज़्यादा अल्फाज अगर आपने इस्तेमाल नहीं किए हुए तो आपका मैसेज क्या है, कंसाइज है। ठीक है। मुख्तसर जिसे हम कहते हैं, प्लेन सिंपल लैंग्वेज, सादा सादा अल्फाज, सिंपल लैंग्वेज, सादा सी जुबान, शॉर्ट वर्ड, छोटे अल्फाज, एंड ब्रीफ सेंटेंसेस ब्रिंग कंसाइसनेस। और छोटे छोटे जुमले वो क्या करते हैं जी, कंसाइसनेस लेके आते हैं। ऑलराइट, अब ये होता है कि सिंपल लैंग्वेज से मुराद आप सादा जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट वर्ड छोटे छोटे। आप देखिए कुछ लफ्ज होते हैं बहुत बड़े बड़े, फ्रेजेस होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी हमें समझ नहीं होती है। दो तरह की वोकैबुलरी होती है लैंग्वेज के अंदर, एक होती है हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, एक होते हैं लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। फ्रीक्वेंसी आपको पता ही होगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स और लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। हाई फ्रीक्वेंसी वो तमाम अल्फाज जो सादा है, जो आम फहम है, जिनको हम रोजमर्रा लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, रोजमर्रा की गुफ्तगू के अंदर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, वो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स है। ठीक है। और एक है लो फ्रीक्वेंसी वर्ड। लो फ्रीक्वेंसी वर्ड ऐसे हैं जो मुश्किल अल्फाज हैं, उनका मतलब हमें डिक्शनरी में से निकालना पड़ता है, समझना पड़ता है। उस जुमले में हम जब उसको रखते हैं तो हमें उसकी ओवरऑल सेंस नहीं बन पाती कि यार मैं यहाँ पे इसका मतलब क्या लूँ, उससे कई मतलब निकल रहे होते हैं, इतना मुश्किल वो लफ्ज होता है। वो होता है लो फ्रीक्वेंसी वर्ड, लोगों को उसका पता भी नहीं होता। ठीक है। तो आप बजाय इसके कि कॉम्प्लेक्स या लो फ्रीक्वेंसी वर्ड इस्तेमाल करें, आप सिंपल सादा से, ठीक है, और हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स का इस्तेमाल करें। ब्रीफ सेंटेंसेस। अब कुछ जुमले होते हैं जो एक जुमला ही चार चार पांच पांच लाइनों का होता है, इतना कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, अब होगा उसका नुकसान क्या होता है, जब वो रीडर जो होता है ना, जब वो एक लाइन पढ़ता है फिर दूसरी लाइन पढ़ता है, फिर वो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करता है, तीसरी में जाता है तो कुछ और ही मतलब निकल रहा होता है, चौथी लाइन के अंदर जाता है कुछ और ही मतलब निकल रहा होता है, जुमला एक ही है। अब उसको ओवरऑल सेंस जो डेवलप उसने करनी होती है, ओवरऑल जो मीनिंग उसने एक्सट्रैक्ट करना होता है आपके उस जुमले से, वो नहीं हो पाता, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कंसाइज मैसेज नहीं है, जिसकी वजह से आपकी मैसेज की अंडरस्टैंडिंग जो है वो मार होगी। ठीक है, वेग बन गई है, खराब हो गई है, स्पॉइल्ड बाय कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो उसमें कंसाइजेंस खत्म हुई, कम्युनिकेशन का भी बड़ा गर्क होगा, कम्युनिकेशन भी नहीं हुई, जो आप समझाना चाह रहे थे उसको कख नहीं समझ आए। तो ब्रीफ सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें। ठीक है। सो ये चीज़ें जो है, सादा जुमले, सादा अल्फाज, सादा सी जुबान और छोटे छोटे जुमले जो हैं वो क्या करते हैं, कंसाइसेंस लेके आते हैं। राइटर्स ऑफ्टन फिल सेंटेंसेस विद वीक एंड अननेसेसरी वर्ड्स। तो गैर जरूरी अल्फाज का इस्तेमाल ही ना करें। जुमले भरने नहीं होते, मकसद कम्युनिकेट करना होता है, ना कि सफ़े भरने होता है। कम्युनिकेट करना होता है, ना ना कि बोली जाना होता है, बोली जाना होता है नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो टू द पॉइंट, जो बात करना चाहते हैं दो चार जुमलों में आपने कन्वे कर दी, दैट्स इट। दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। यू आर नॉट सपोज्ड टू बी टॉकेटिव in order to be effective communicator. What all you have to do is just communicate in precise, concise way, giving complete information. That's the requirement. ठीक है? So when only the most effective words remain, writing will be more concise. तो जब आपने अपने कम्युनिकेशन के अंदर से जितने फालतू अल्फाज थे, जितने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स थे, जितनी लो फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी आपने हटा दी है, खत्म कर दी है, मुश्किल मुश्किल हाई फ्लॉन्ग वर्ड्स आपने उड़ा दिए हैं, तो आपकी जो जो कम्युनिकेशन है, जो अल्फाज है, वो सिंपल रह जाएंगे और वो कंसाइज भी हो जाएंगे। ठीक है। Alright, so concise message is more appealing and comprehensible. ठीक है। जब छोटा सा वो होगा ना मैसेज होगा, तो वो अपील करेगा,
ठीक है, द रीडर विल ट्राई टू रीड एवरी ईच एंड एवरी वर्ड। ठीक है, वो उसको कंप्लीट मैसेज को पढ़ लेगा, और वो अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रीहेंड करना भी इजी होगा। अब देखिए, लेट से आपको, वो आपने देखा होगा, कुछ दोस्त होते हैं वो मैसेज करते हैं, एक मैसेज 8-8 10 मैसेजेस के बराबर होता है, आप स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, फिर जाकर मैसेज खत्म होता है। तो आप क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा मैसेज आ जाए ना, आप जल्दी से उसको स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, और आपके ना यार फालतू है, आप उसको डिलीट कर देते हो, आप उसको पढ़ते नहीं है, पढ़ने की जहमत नहीं करते। क्यों? वो इतना लेंथी, इतना बड़ी वो मैसेज है, इतने अल्फाज लिखे हुए हैं, इतनी उसमें आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप पढ़ते नहीं, आपका दिल नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर वही मैसेज जो है वो एक मैसेज के ऊपर कंसिस्ट करता है, चंद लाइनों का है, तो आप उसको मुकम्मल पढ़ते हैं। ठीक है, आप उसको कंप्लीट मैसेज को पढ़ेंगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना भी आसान है। अब देखिए, एक एक मैसेज है जो 8 मैसेजेस के बराबर है, उसकी स्पेस है। तो जब आप ओवरऑल सारे को पढ़ेंगे ना आधा घंटा लगा के, उसके बाद उसकी ओवरऑल सेंस नहीं बन रही कि यार अब ये कहना क्या चाह रहा है, मतलब क्या था, पर्पस क्या था। ठीक है, ये कम्युनिकेट क्या करना चाह रहा था, मैसेज पता नहीं चलता, लेकिन अगर 4-5 लाइनों का जो है वो मैसेज है, तो उससे आपको ओवरऑल उसकी सेंस समझ आ जाए। सो कंसाइसनेस सेव्स यू टाइम एंड मनी। आपका वक्त बचाता है, आपके पैसे बचाता है। कैसे? वक्त की समझ तो आ गई ना आपको, कि एक बात थी जो 2 लफ्जों में हो सकती थी, वो आपने 20 लफ्जों में की हुई है। एक बात जो 2 जुमलों में हो सकती थी, आपने वो 20 जुमलों में की हुई है। तो जाहिर बात है, जो जब आप लिख रहे थे, जब आप बोल रहे थे, आपका टाइम एनर्जी लगा, और जिसको आपने सेंड किया है, जब वो उसको पढ़ेगा, उसको सुनेगा, उसका भी टाइम लगा, उसकी भी एनर्जी जो है ना वो यूटिलाइज हुई है। तो अगर आपका मैसेज जब कंसाइज, लेट से आपने एक लंबा लेंथी मैसेज भेजा है, उसको पढ़ने के लिए 5 मिनट लगे हैं, एक 2 लाइनों का मैसेज था, तो वही 5 लाइनों वाला मैसेज 2 लाइनों में कन्वर्ट करके उसको थोड़ा सा कंसाइज बना दिया गया, तो वही 2 मिनट लगे हैं आपके। एक तरफ 5 मिनट लग रहे हैं, एक तरफ 2 मिनट लग रहे हैं, तो आपको फायदा हो गया टाइम का। अब आप पैसे का कॉन्सेप्ट कैसे इन्वॉल्व है, कि अगर आप कंसाइज रहते तो आप 2 मिनट में कम्युनिकेट करके बाकी जो टाइम था वो आप और प्रोडक्टिव काम करते, आप कंपनी का जो है ना के लिए काम करते, आप कोई प्रोडक्ट के ऊपर बात करते, आप कोई और जो है ना काम कर लेते। ठीक है, जिससे आपका पैसा बन रहा था। और अगर आप जस्ट ये कम्युनिकेशन ही करते रहते हैं, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट भी की थी कि आप लोग अपने प्रॉपर रोल नंबर नेम के साथ जो है वो आया करें, ज्वाइन किया करें, अदरवाइज मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। अब ये अजीब अजीब तरह के नाम जो है ना, अब मैं इनको, ना इनका रोल नंबर है ना नाम है, तो अजीब सी एप्लीकेशन है, मैं कैसे अलाउ कर दूँ। ऑलराइट, तो आपका वक्त बचता है, आपका पैसा बचता है। कहते हैं टाइम टाइम इज मनी। जो लोग टाइम का इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं यार 1 मिनट मेरा कीमती है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर जो है मैंने बहुत कुछ कर लेना है, मेरा एक एक मिनट कीमती है, एक मिनट वैल्यूएबल है मेरा। वो टाइम को पैसे के अंदर जो है ना मेजर करते हैं, पैसे के रेफरेंस के साथ। ठीक है, कंसाइज इंक्लूड्स 3 पॉइंट्स। अब 3 चीजें हैं, अगर वो होंगी तो आपका मैसेज जो है वो कंसाइज होगा। फर्स्ट वन इज एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस। अल्फाज से भरे हुए जो मैसेजेस होते हैं ना, उनको एलिमिनेट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए लिखा है इन ड्यू कोर्स। अब ये 3 अल्फाज हैं, और इसी का हूबहू जो मतलब है वो सून के अंदर जो है वो अदा हो रहा है। अब ये एक लफ्ज है, अब कहाँ 3 लफ्ज, कहाँ जो है वो एक लफ्ज। ये बोलने में लिखने में भी टाइम लेगा, ये बोलने और लिखने में भी आसानी से लिखा जाएगा। तो इन ड्यू कोर्स की जगह पे आप लिखें सून। इसी तरह सेम इज द केस विद ड्यू टू द फैक्ट दैट। ठीक है, 5 अल्फाज है यहाँ, इसका मतलब क्या, बिकॉज। आप बिकॉज का इस्तेमाल करें ना। अवॉइड बीइंग वर्डी, ड्यू टू द फैक्ट दैट ना लिखें आप। ठीक है, इससे ये ज्यादा अल्फाज है। ठीक है, इससे समझने में मुश्किल हो सकती, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे बिकॉज आसानी से समझ आया, क्योंकि ये लो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है सून और बिकॉज, ये जो है लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स है।
ओके, इंक्लूड एनी रेलिवेंट मटेरियल। कंसाइसनेस कैसे आएगी? जस्ट रेलिवेंट मटेरियल दें, जो मांगा क्या है, जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है, एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। देन योर मैसेज विल बिकम कंसाइज। अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन। रेपिटेशन ना करें, रिपीट ना करें, एक ही बात को, एक ही लफ्ज को, एक ही आइडिया को बार बार ना बयान करें, उससे खाम खाम में रेपिटेशन आ जाएगी। ठीक है, जब रेपिटेशन आएगी, मैसेज तो एक ही रहेगा ना, बात तो एक ही रहेगी ना। आपने आपने एक जुमला लिखा है, ठीक है, आपने एक जुमला लिखा है, उसी को आपने 10 दफा बार बार लिख दिया, मतलब वही है, तो रेपिटेशन हो गई है। तो फायदा क्या? उसने आपका टाइम भी लिया, एनर्जी भी जाया हुई। ठीक है, तो अननेसेसरी रेपिटेशन से अवॉइड करें, तब भी आपका जो मैसेज है वो कंसाइज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, टू द पॉइंट हो जाएगा। All right, so moving towards next slide, and that is, so how can you make your message concise? So there are further points to ponder that are, so these points are: stick to the purpose of message. Stick to the purpose of message. तो मैसेज का जो पर्पस है ना, उसी को फोकस करें। जो पूछा गया है उसी को मद्देनजर रखते हुए आंसर करें, इधर उधर की बात ना करें। ठीक है, वो एक मुहावरा होता था, इडियम होता था, बीट अबाउट द बुश। इधर उधर की बातें करना, कम टू द पॉइंट एंड डोंट बीट अबाउट द बुश। इधर उधर की बातें ना करो भाई, क्या कहना चाहते हो वो बात करो। तो वो होता है स्टिक टू द पर्पस ऑफ मैसेज। ठीक है, व्हाट आर यू बीइंग आस्क्ड, ठीक है, जो आपसे पूछा गया है, ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। बस बात खत्म होगी, जो पर्पस है उसी को फॉलो करें। डिलीट irrelevant words and sentences. If when you evaluate your message, when you revise your message, try to delete irrelevant words, complex sentences को उड़ा दें, delete कर दें। ठीक है, and that you can do easily if you are working in word office or any other जहाँ पे आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो on that platform you have the opportunity to do so. You can delete or you can remove, you can cut or paste words or sentences, आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप लिख रहे हैं तब मुश्किल हो जाता है, और जब आप कम्युनिकेट आपने कर दिया होगा स्पोकनली, तब मुश्किल है, तब तो नहीं हो सकता ना। पहले हो सकता है, कहने से पहले, बोलने से पहले, लिख के बाद उसको सेंड करने से पहले एक दफा रिवाइज कर लें, तब पॉसिबल है। उम्मीद इंफॉर्मेशन ऑब्वियस टू रिसीवर, जो इंफॉर्मेशन अंडरस्टूड है ना, तो समझ आने वाली है, वो मेंशन ना करें। भी हर चीज मेंशन करने वाली नहीं होती है, कुछ चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल होती हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं होती। अवॉइड लॉन्ग इंट्रोडक्शन, तारुफ ना करवाए लंबा लंबा, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस, गैर जरूरी वजाहतें ना करें। एक्सेसिव प्रपोजिशंस, प्रपोजिशंस का इस्तेमाल ना करें, प्रपोजिशनल फ्रेजेस का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, एंड एडजेक्टिव्स, और खामखा एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल, तारीफें ना करते रहें, टू द पॉइंट बात करें। ठीक है, यही चीजें प्रोफेशनलिज्म लेके आती है बंदे की कम्युनिकेशन के अंदर। गेट टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट कंसाइसली। ठीक है, जो आपका पॉइंट था, जो पर्पस है, उसको डायरेक्टली हिट करें, उसी को टारगेट करें, जो आपसे पूछा गया उसी को हिट करें। एंड अवॉइड आउटडेटेड एक्सप्रेशन, और जो पुराने घिसे पिछे से, ठीक है, वर्डी एक्सप्रेशन है, उनको अवॉइड करें। ठीक है, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो क्लीशे हो चुके हैं, पुरानी बातें रस्मी बातें हो चुकी हैं, वो ना करें। ठीक है, तो इस तरह आप अपने मैसेज को कंसाइज कर सकते हैं, मुख्तसर कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन का मतलब होता है, ठीक है, ख्याल करना, ठीक है, एम्पथाइज करना, रियलाइज करना, एहसास करना। किसका एहसास करना? रिसीवर का, रीडर का। भाई आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो आप जिसके पास आपकी कम्युनिकेशन जानी है, ठीक है, द पर्सन हु विल रिसीव योर कम्युनिकेशन, द पर्सन हु इज एट द रिसीविंग एंड, ठीक है, जिसको वो इंफॉर्मेशन रिसीव होनी है, एंड देन ही विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू योर इंफॉर्मेशन, उसका भी ख्याल कर लें। ठीक है, उसको भी कंसिडर कर लें। यू नीड टू इनकॉर्पोरेट द रिसीवर इन योर कम्युनिकेशन प्रोसेस। भाई जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको आप उस प्रोसेस का हिस्सा तो बना लें,
उसको भी कंसिडर कर ले, उसका भी ख्याल कर ले, उसका भी कॉन्टेक्स्ट जान ले, ठीक है, उसके भी कल्चर को जान ले, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स और वीकनेसेस को भी अंडरस्टैंड कर लें, उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। मे बी व्हाट आर यू कम्युनिकेटिंग एंड दैट communication or that information is very easy for you. Maybe that information may not be easy or maybe not that easy for that person or the receiver. हो सकता है जो चीज़ आपके लिए बड़ी आसान है, ठीक है, it might happen कि वो information अगले बंदे के लिए आसान ना हो, या जिस तरह आपने लिख दिया है हो सकता है बंदे की मेंटल कैपेसिटी, मेंटल एबिलिटी, ठीक है, एनालिटिकल जो प्रोसेस है उसकी एबिलिटी वो ना हो कि उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको भी कंसीडर कर लें। हो सकता है जिस लैंग्वेज में आपने लिख दिया है वो लैंग्वेज वो जानते ही ना हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। ये है कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड जानना, स्टेपिंग इनटू समबडीज शूज बिफोर कम्युनिकेटिंग। अपने आप को स्टेपिंग इन समबडीज शूज होता है कि किसी अपने आप को किसी दूसरे के जगह पे रख के सोचना। फॉर एग्जांपल अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ कि आप जो है ना वो, फॉर एग्जांपल आप आपकी जो परसेंटेज है अटेंडेंस है वो लेट से वो है जी 70% है, नहीं 75% होनी चाहिए थी, 74% है आपकी अटेंडेंस, ठीक है। ड्यू टू सम रीजन आप आपके अटेंडेंस को मेंटेन नहीं कर पाए। अब आप जाते हैं चेयरमैन के पास या आप टीचर के पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि सर काइंडली जो है ना ये अटेंडेंस से एक अटेंडेंस जो है ना वो मेरी कम है, 1% कम है, आप एक आधी अटेंडेंस आप अगर कुछ आप तो प्यार मोहब्बत कर देंगे तो मेरी अटेंडेंस मेंटेन हो जाएगी, थोड़ा सा ख्याल कर लें। अब टीचर आपको कहता है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बस जो होना था हो गया, अब आप बस चाहें जिसके पास जाना है, मैं नहीं करना इस तरह। अच्छा वो ये डिसीजन ले, अब आप जाहिर बात है आपकी जो हालत उस वक्त होगी रोने वाली होगी, अब रोने पिटने लग जाएंगे, कभी किसको कहेंगे कभी किसको कहेंगे, ठीक है, दुआएं करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो टीचर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, अगर वही टीचर थोड़ी देर के लिए आपको आपकी सिचुएशन रख के देख ले कि यार अगर मैं ऐसे होता, मेरे साथ ऐसा होता कि मेरी 1% कम होती और मैं टीचर के पास जाता और मैं भी ऐसे रो रहा होता, रो पिट रहा होता, ठीक है, तो क्या मुझे अच्छा लगता है इस तरह टीचर से इस तरह बात करना, रोना पिटना या इस परेशानी में से गुजरना? तो क्या वो कहेगा हाँ यार अगर मैं होता तो मुझे भी अच्छा लगता कि इस तरह करना, और मैं जो है अब मैं क्यों कर रहा हूँ, टीचर होते तो वो आपको एक आधी परसेंटेज में अकोमोडेट कर लेगा, ठीक है। तो ये होता है स्टेपिंग इनटू समबॉडीज शूज, दूसरे को, दूसरे की जगह अपने आप को रख के सोचना कि यार अगर मैं इसकी जगह पे होता तो फिर क्या करता, ठीक है, तब मैं कैसे कम्युनिकेट करता। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने, लेट से आपने किसी को फायर कर दिया, आपने कहा जी बस जी आप आज आपका आखिरी दिन था, ये आपकी 1 मंथ जब एडवांस सैलरी है, ठीक है, आप जा सकते हैं। अब आप सोचें कि यार आप ऐसा करने लगे हैं तो खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर ऐसा ही आपके साथ हो कि आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपका एक अचानक आपका बॉस है कहीं भी ये पैसे हैं, ये आपकी सैलरी 1 मंथ सैलरी है, आप आज से फायर्ड है, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी, आपकी क्या हालत होगी? तो आपको पता चलेगा कि यार मैंने जो है वो घर का रेंट पे करना है, बच्चों की फीस अदा करनी है, मेरे मसले मसाइल हैं, ठीक है, मेरे एक्सपेंसेस हैं, गाड़ी का पेट्रोल है, ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें करनी है, कैसे करूँगा? एकदम आप गिर जाएंगे कि यार ये कैसे होगा सारा कुछ, ठीक है। तो जब आप सोचेंगे ना इस चीज़ को कि यार अगर मेरे साथ ऐसा होता, मेरा बॉस मेरे साथ ऐसा करता, मुझे कितनी तकलीफ होती, तो आप भी किसी के साथ ऐसा करने से पहले हजार दफा सोचेंगे। ये होता है कंसीडर करना कि आप कम्युनिकेशन के प्रोसेस में रिसीवर को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके कल्चर को, कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद कुछ कम्युनिकेट करते हैं। Okay, then comes consideration, means preparing every message with the message receivers in mind. Try to put yourself in their place. Communicate करने से पहले मैसेज कंपोज करते वक्त रिसीवर को दिमाग में जरूर रखना चाहिए। You should aware of their desires, problems, circumstances, emotions, background, mindset, educational level. ठीक है, so you must keep these factors in mind before communicating. आप उनके desires देखने, you need to understand their problem, their circumstances, their emotional state, their background, ठीक है। What will happen if I tell them promptly that you are fired, ठीक है, how they feel it, how they absorb that news, that bad news,
what will happen to them, ठीक है, बैकग्राउंड, ठीक है, कि अगर if I fire them instantly, ठीक है, how they meet up their expenses, what will happen to them, what will happen to his kids, बच्चों के साथ क्या होगा, ठीक है, how their family will survive, कैसे, ये सर माइंडसेट, उसका माइंडसेट क्या है भाई, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, आपने उसका माइंडसेट जानना है कि आपकी कम्युनिकेशन उसको कैसे हिट करेगी, कैसे वो लेगा, ठीक है, हाउ विल ही टेक योर कम्युनिकेशन, योर मैसेज, एजुकेशन लेवल क्या है, डज ही हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर मैसेज, ठीक है, डज ही हैव अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द मैसेज, क्या उसके पास ऐसा है, अगर नहीं है तो यू नीड टू डाउन योर लेवल, you need to cut down your level, you need to decrease level, you need to come at the lower level, आप थोड़ा सा छोटी लेवल पे आ जाए, सादा लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लें कि यार छोटा है, छोटा बंदा है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं कम्युनिकेशन करते थोड़ा ख्याल कर लूँ, ठीक है। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका कोलीग है ना पढ़ा लिखा, आप उससे कम्युनिकेट करेंगे डिफरेंट अंदाज में बात करेंगे, लेकिन अगर एक चाय वाला है या कोई बच्चा है, छोटा है कोई, वो आपको पता है वो छोटे होते हैं, वो ना पढ़े लिखे होते हैं ना कुछ, आप उनसे बात करते हैं तो आप डिफरेंट फिर अंदाज अपनाते हैं, ठीक है, हैंडल द मैटर फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ये वही बातें हैं, ठीक है, आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना है कि वो कौन है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनकी राय भी ले लें भाई, ठीक है, टू क्रिएट कॉन्सेंट्रेट ऑडियंस ओरिएंटेड मैसेजेस, फोकस ऑन हाउ रिसीवर्स विल बेनिफिट, उसका भी फायदा देखेंगे भाई, ये भी कम्युनिकेशन, उसका फायदा क्या होगा, जब मैं ऐसे मैसेज लिखूं, ऐसे मैसेज करूं कि उसको पता चले कि उसका फायदा क्या है, वो कैसे बेनिफिट उठाएगा, ठीक है, why they will receive and what they want to need to know, ठीक है, उनको क्या मिलेगा, उनकी क्या जरूरियात है, वो कैसी कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, वो किस तरह से चाहते हैं कि उनसे बात की जाए, ये सारी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यानी आप नहीं चाहते कोई शख्स आपको आके आपको अब्यूज करना शुरू करे, ठीक है, बुरा भला कहना शुरू कर दे, ठीक है, बदजुबानी इख्तियार शुरू कर दे, आप नहीं चाहेंगे कोई आपके साथ ऐसा करे, तो कोई भी नहीं चाहता कि आप उसको गालियां दें, आप बदजुबानी करें, बदगुलामी करें, आपको ऐसी बात कहें जो नागवार गुजरे किसी को, जैसे आप नहीं चाहते वैसे अगला बंदा भी नहीं चाहता, तो ये है कंसिडरेशन, इन चीज़ों का ख्याल करें, आप कंसीडर करेंगे, अगले बंदा का ख्याल करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली इफेक्टिव होगी। फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई एंड वी, सिर्फ अपनी हमारी बात ना करें भाई, जो इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है आपकी कम्युनिकेशन का, दैट इज यू, उसको तो आपने कंसीडर ही नहीं किया, उसको उसकी तो आपने बात सुनी ही नहीं है, ठीक है, उसको तो आपने किसी किसी मतलब के क्या लें कि समझे नहीं किसी काबिल, ठीक है, तो फायदा क्या, क्या करें अपनी कम्युनिकेशन के अंदर कंसीडर यू, ठीक है, the person who is the receiver or who is at the receiving end, try to consider his situation, emphasize positive and present facts, पॉजिटिव रहें, प्लेजेंट अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छे हकायक जो है वो सामने रखें, अप्लाई इंटेग्रिटी एंड एथिक्स, ठीक है, उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल करें, प्रिंसिपल्स का इख्तियार जो रूल चलते हैं उनका ख्याल करें, ठीक है, जब किसी से बात करते हैं तो कैसे पोलाइट होना चाहिए, ठीक है, कैसे बात करनी चाहिए, किसी के सामने किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, हमारे यहाँ ये होता है कि एक ही गलती होती है, बॉस आके पूरे सबके सामने उसको जो है उसकी इंसल्ट कर देता है, that is utterly wrong, बिल्कुल ये गलत चीज है, इनकरेक्ट बिहेवियर है, ऐसा नहीं कर, उसकी इंटेग्रिटी का ख्याल करना चाहिए, वो कहते हैं सर आप मुझे अकेले को जो मर्जी कह ले, सबके सामने आपने मेरी इंसल्ट कर दी है, क्योंकि उसको वो हिट करता है, क्योंकि उसकी इंटेग्रिटी जो होती है, इससे नफ्स वो हिट होती है, वो टारगेट होती है, ये एथिक्स है, इसका पता होना चाहिए, ठीक है, दूसरे का ख्याल, दूसरे से अच्छी बात, अच्छे अखलाक के साथ बात, ठीक है, उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल करते हुए बात करना, ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। अब देखिए, यू फेल्ड, दो एग्जांपल्स हैं, यू फेल्ड टू इनक्लोज योर चेक इन द एनवलप, द चेक वाज नॉट इनक्लोज, अब वहां पे ऊपर क्या करा, जब तुम्हारी गलती थी, तुम्हें पता ही नहीं है कि चेक को कैसे एनवलप में इनक्लोज करते हैं, ऊपर उसको टारगेट कर रहा है, उसके ऊपर वाले सेंटेंस में ब्लेम कर रहा है, अब देखिए दूसरा वही सेंटेंस है, लेकिन थोड़ा सा जुमलों का अंदाज उसने बेहतर किया है, कॉन्सिडरेट हो गया है, तो मीनिंग देखें कैसी सेंस आएगी, द चेक वाज नॉट इनक्लोज्ड, कि यार चेक जो था वो लिफाफे में बंद नहीं था, अब उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारी गलती है, तुम्हें करना ही नहीं आता, तुम हो ही ऐसे,
ऐसा नहीं उसने कहा। तो क्या किया यहाँ, वो थोड़ा सा ख्याल कर रहा है रिसीवर का कि यार अगर मैं किसी कहूंगा ना यार तुम्हें काम करना नहीं आता, तुम्हें चेक जो है ना वो लिफाफे में डालना नहीं आता, कैसे बंदे हो तुम, तो ये उसके ऊपर कैसे गुजरेगी। अगर कोई मुझे कहे इस तरह की बात तो मुझ पे कैसी गुजरेगी। इसलिए वो क्या करते हैं, कंसिडरेट हो जाते हैं। यू हैव मिस्ड 3 invitations टू माय ऑफिस, एक और एग्जांपल है, अनदर एग्जांपल, यू हैव मिस्ड 3 invitations टू माय ऑफिस, कहता मैंने 3 दफा तुम्हें बुलाया मेरे ऑफिस में, तुम आए क्यों नहीं। ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल देंगे, आई हैव सेंट यू सेवरल रिमाइंडर्स टू सी मी इन माय ऑफिस। ठीक है, कि मैंने आपको रिमाइंडर भेजे थे अपने ऑफिस में आने का, तुमसे मुलाकात करो। दैट्स इट। मिस का मतलब है कि तुमसे गलती हो गई है, ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सिडरेट लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल हुई, मतलब कॉन्सिडरेट नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह की लैंग्वेज से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो आप कॉन्सिडरेट हैं, आप अगले बंदे का ख्याल करते हैं, आप अगले बंदे को कंसिडर करते हुए फिर कम्युनिकेट करते हैं, तो दैट इज कॉन्सिडरेट। तो सो फार वी आर, आवर टाइम इज अबाउट टू फिनिश, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो लेट मी रीकैप। अभी तक हमने कंप्लीटनेस की बात की है 7 प्रिंसिपल्स से, completeness, conciseness, concentration. So we have covered these 3 principles, and we are left with 4 principles: completeness, clarity, courtesy, and correctness. So in the next sessions, we try our best to complete these principles as well, to cover these principles as well. So हमने भी completeness की बात की है कि मैसेज हमारा complete तब होगा जब हम तमाम जरूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चन से पूछेंगे उसका हम फुली आंसर देंगे, और जब अगर हमें लगे कि उसका कोई कंसर्न है क्वेश्चंस करते हुए, तो हम उसको भी रिमूव करेंगे। ठीक है, एक तरीका ये भी था कि अगर आप WH क्वेश्चन जो है ना उसका जवाब दें तो आपका मैसेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कंसाइसनेस की। हमने ये भी बात की है कि अगर आपका मैसेज कंप्लीट है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना आप जानते हैं, तो इससे रिलेशन बिल्ड होती है। फिर हमने बात की थी कंसाइसनेस की, कि दरिया को कूजे में बंद कर देना। ठीक है, टू कन्वे योर मैसेज इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। ठीक है, थोड़े अल्फाज के अंदर अपनी कम्युनिकेशन करना। उसका वो हम कैसे करते थे कि हम जो वर्डी एक्सप्रेशन था उनको हम डिलीट कर देते हैं, सिर्फ रेलिवेंट बात करते हैं। जो रेपिटेशन है अननेसेसरी गैर जरूरी जो हमने इजाफा किया होता है चीज़ों का, बातों का, उसको उससे हम अवॉइड करते हैं, तो हमारा मैसेज जो है वो कंसाइज हो जाता है। फिर हमने बात की थी कॉन्सेंट्रेट होना, टू के एहसास करना, किसी अगले बंदे को जो रिसीवर है आपको उसको भी कंसिडर करना, उसका एजुकेशन लेवल, बैकग्राउंड के प्रॉब्लम सर्कमस्टांसिस को कंसिडर करते हुए कम्युनिकेट करना, कि अगर ये कम्युनिकेशन उस तक पहुंचेगी तो वो कैसा फील करेगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। आई को कंसीडर ना करना, बी यू को कंसीडर करना। ठीक है, और अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल, अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, एहसासमंद होना चाहिए, एहसास करना चाहिए अगले बंदे का। ठीक है, ये थे 3 प्रिंसिपल्स। तो जो बाकी 4 प्रिंसिपल्स हैं, वी ट्राई टू कवर देम इन द नेक्स्ट सेशंस। ठीक है, सो लेट्स join the next meeting after 2 or 4 minutes. Okay, thank you.